नमस्कार किसान भाइयों, सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि यदि किसी कारणवश हमारी जो सरसों की फसल खेत में गिर जाए तो हमारा कितना नुकसान होता है, यानी कितना उत्पादन घट सकता है। तो किसान भाइयों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो किसान भाइयों, आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी सरसों की फसल किसी कारणवश खेत में गिर जाए तो हमारा कितना उत्पादन घट सकता है और कितना नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हमारी फसल कौन सी अवस्था में है, और यदि फसल फलियाँ बन रही हैं और खेत में गिर जाती हैं तो हमारा उत्पादन 20 से 25% घट जाता है। और दूसरी बात यहाँ यह है कि किसान भाइयों, यदि फलियों में दाना भरते समय गिर जाए किसी कारणवश तो हमारा उत्पादन जो है 10 से 15% तक घटने की संभावना रहती है। अब किसान दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ यह आता है कि हमारी फसल जड़ तने से न झुककर फलियों की वजह से झुक रही है और ज़मीन को नहीं छू रही है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है यह स्वाभाविक, हमें इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा उत्पादन कितना होगा। जैसा कि फलियों की वजह से जितनी झुकेगी उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। अब किसान भाइयों, हमारी फसल खेत में क्यों गिरती है? किसान भाइयों, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पहला जो कारण होता है हमारी मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है। दूसरा जो कारण इसका बीज की बुआई, यानी कि हमने जो वैरायटी ली थी वो उस पर भी हमारे निर्भर करता है कि हमने कौन सी बीज की बुआई की थी। और तीसरा कारण यहाँ यह भी होता है कि बीज जब हम बुआई करते हैं तो हम जो बीज की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो पौधे ज़्यादा उग जाने की वजह से एक दूसरे पर अपना वजन ढा देते हैं, जिसकी वजह से भी तेज़ हवाएं चलने और सिंचाई के सही प्रबंध न करने की वजह से भी हमारी फसल गिर जाती है। और तीसरी बात यह है किसान भाइयों, फलियों में दाना भरते से जब हम सिंचाई करते हैं तो हम ज़्यादा सिंचाई कर देने की वजह से भी हमारी फसल गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और किसान भाइयों, जब अभी हाल ही में हुई बारिश की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ सरसों की फसल में, क्योंकि जिस तरफ बारिश हुई उस तरफ ओले भी गिरे, जिस वजह से भी नुकसान ज़्यादा हुआ। और जिस तरफ बारिश नहीं हुई उस तरफ यानी कि तेज़ सर्द हवाएं चल रही और पाला गिरने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, तो दोनों तरफ यानी कि नुकसान है। तो किसान भाई, ऐसे में गिरी हुई फसल गए, अब हम क्या कर सकते हैं? यानी कि हमारी फसल गिर गई और उसमें हम कौन से वो काम करने चाहिए जिससे हमारी फसल ख़राब ना हो। तो इसके लिए किसान भाइयों, गिरी हुई फसल में हम ऐसा क्या करें किसान भाइयों जो हमारा उत्पादन ना घटे? तो इसके लिए किसान भाइयों, सरसों की फसल हमारी गिर जाए या फिर झुकी हुई है तो इसमें हम पोटेशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि 1 किलो जो पोटेशियम सल्फेट है, जिसके अंदर सल्फ़र भी और पोटास भी हैं, तो उसको 1 किलो को हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटास और सल्फ़र दोनों होती है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। हमारी गिरी हुई फसल को सल्फ़र यानी कि जो गंधक होता है वो फंगस और रोगों से बचाता है, और पोटास जो होता है दाने में चमक और जल्दी से पकने की प्रक्रिया को पूरी करता है, फलियों को जल्दी तैयार करता है और हमारी फसल को पकने में सहायता करता है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसी लगी हमारी जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।